Assalamualaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 अर्ज़ पाकिस्तान स्टार्ट किया हो, तो आज चैप्टर नंबर 3 का 10वां लेक्चर है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान के कुदरती खित्ते। पाकिस्तान के कुदरती खित्ते इस वीडियो का टॉपिक है। इसमें आज हम पाकिस्तान के कुदरती खित्तों के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि वहाँ की आबो हवा कैसी है, उसकी सरगर्मियाँ क्या है, वहाँ के लोग काम क्या करते हैं, वो कैसे इलाके हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पिछला वीडियो लेक्चर जो है वो मेरा पाकिस्तान की जंगली हयात के बारे में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट पर भी मैं मेंशन कर दूंगा और आप मेरे चैनल पे भी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। पाकिस्तान के कुदरती खित्ते, सबसे पहले हम जान लें कि कुदरती खित्ते क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि कुदरती खित्ते जो है वो क्या होते हैं। वो इलाके जिसके तिब्बी खदोहाल, आबो हवा, कुदरती नबातात, जानवर और इंसानों की सरगर्मियाँ यकसा हों, कुदरती खित्ते कहलाते हैं। वो इलाके जिसके तिब्बी खदोहाल, जिसके खदोहाल, आबो हवा, वहाँ की आबो हवा, कुदरती नबातात, जानवर, इंसानी सरगर्मियाँ एक जैसी हों, उस इलाके के मुताबिक हों, वो हम उनको कहते हैं जी कुदरती खित्ते। पाकिस्तान के कुदरती खित्तों को कुछ इस तरह से तकसीम किया गया है। सबसे पहले जी मैदानी खित्ता, उसके बाद साहिली खित्ता, सहराई खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता और खुश्क मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। ये 5 खित्ते हैं। सबसे पहले मैदानी खित्ता, उसके बाद साहिली खित्ता, सहराई खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। ये 5 पाकिस्तान के पहाड़ी खित्ते हैं। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यहाँ के जो खित्ते हैं इनके इलाके कैसे हैं, यहाँ की आबो हवा कैसी है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका काम क्या है, वो लोग क्या काम करते हैं, वहाँ की कुदरती नबातात यानी वहाँ पर किस तरह के बेल बूटे या दरख्त और नबातात पाई जाती हैं, यहाँ पर कैसे जानवर पाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो पाकिस्तान के कुदरती खित्ते, पाकिस्तान के कुदरती खित्ते वो इलाके जिसकी तिब्बी खदोखाल, आबो हवा, कुदरती नबातात, जानवर, इंसानी सरगर्मियाँ यकसा हों, कुदरती खित्ते कहलाते हैं। कि वो इलाके जहाँ पर जिसकी तिब्बी खदोखाल, आबो हवा, कुदरती नबातात, जानवर और इंसान की सरगर्मियाँ एक जैसी हों, उस इलाके के मुताबिक हों, वो कुदरती खित्ते कहलाते हैं। पाकिस्तान के कुदरती खित्तों को मुंदरज झैल हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहिली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। सबसे पहले हमने बात करनी है जी मैदानी खित्तों के बारे में कि मैदानी इलाके इंसानी आबादी के अतबार से बहुत अहम होते हैं। कि जो मैदानी इलाके ये इंसानी आबादी के या इंसानों के लिए बहुत अहम होते हैं। क्यों अहम होते हैं? ये मैदानी इलाकों की ढलवान कम होने के लिए, काश्तकारी के लिए मैदानी इलाका जात बहुत अहम समझे जाते हैं। इनकी ढलवान कम होती है, ये बड़े बड़े सीधे मैदानों पर मुश्तमिल होते हैं। इस वजह से यहाँ पर काश्तकारी अच्छी होती है। ये काश्तकारी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा पानी की आसान दस्तियाबी, ज़राए नकलो हमल और आमदोरफ्त की आसानी और दूसरी सहूलियात की मुयसर होने की वजह से मैदानी इलाके गुंजान आबाद इलाकों का खिता समझा जाता है। कि यहाँ पर ये इलाके क्यों अहम होते हैं? सबसे पहली बात की कि ये इलाके बड़े बड़े मैदानों पर मुश्तमिल होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर काश्तकारी की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर पानी की आसानी से दस्तियाबी होती है, रोड्स यहाँ पर मौजूद हैं, हर तरह की सहूलियात यहाँ पर मौजूद होती हैं। उसके बाद ज़राए नकलो हमल यानी हम कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर जो है अच्छी पाई जाती है, आमदोरफ्त आसान होती है। इस वजह से मैदानी इलाके बाकी इलाकों की वजह से गुंजान आबाद होते हैं, यहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान के दरियाए सिंध के मैदान सबसे ज़्यादा पैदावारी खित्ता है। पाकिस्तान के वो मैदान जो दरियाए सिंध के मैदान है, दरियाए सिंध के मैदान इनको यहाँ के अहम मैदान समझा जाता है, क्योंकि ये एक पैदावारी खित्ता है। पैदावारी खित्ता क्यों है? यहाँ की मिट्टी जरखेज़ है, यहाँ जो है वो फर्टाइल है, यहाँ की सॉइल जो है वो बड़ी फर्टाइल है। इस वजह से ये एक अहम खित्ता है। दरियाए सिंध के मैदान के खतोखाल और दरिया का तासबात के फैलाव में अहम किरदार अदा करते हैं। दोआबों का इलाका काश्तकारी के लिए बेहतरीन है। दोआबों का इलाका यानी पंजाब का इलाका, दोआब यहाँ पर 2 दरिया आपस में आकर मिलते हैं दरियाए सिंध में, तो ये इलाका काश्तकारी के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये मिट्टी जरखेज़ है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ये मुख्तलिफ दरियाओं की मिट्टी आकर जमा होती है, उस वजह से हमारे पास दरियाए सिंध का मैदान वजूद में आया। तो ये मिट्टी काफ़ी जरखेज़ है और यहाँ पर आपाशी की जाती है। मुख्तलिफ फल फ्रूट और हमारे पास फसलें यहाँ पर बहुत अच्छी होती हैं। इस वजह से ये इलाके बहुत अहम है। पाकिस्तान की काबिल काश्त का रकबा 80% हिस्सा इसी खित्ते में। पाकिस्तान की जो काबिल काश्त ज़मीन है वहाँ का 80% हिस्सा ये दरियाए सिंध के मैदान ही है। ठीक है। उसके बाद दरियाए सिंध के मैदान में कपास,
अब इन मैदानों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इनमें कपास, गंदम, चावल, गन्ने की फसलें काश्त होती हैं। इनमें कौन कौन सी फसलें काश्त होती हैं? हमारे पास कपास, गंदम, चावल और गन्ने की फसलें यहाँ पर काश्त होती हैं। नहरी आपाशी का निज़ाम काश्तकारी में मावन साबित होता है कि अब यहाँ पर आपाशी के लिए उन जहाँ पर उन्होंने वो सब्जियाँ लगाई हैं, जहाँ पर फसलें लगाई हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है पानी प्रोवाइड करना, यानी जब आप उन फसलों को पानी देते हैं ये आपाशी कहलाता है। तो आपाशी हम उसको किस तरह देते हैं? उन इलाकों में आपाशी के लिए बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई हैं। इन नहरों से उन इलाकों को सैराब किया जाता है और वो वहाँ पर आपाशी को मुमकिन बनाया जाता है। ज़राए नक्लो हमल और ज़राए आमदोरफ्त भी आसानी से दस्तियाब है, इसलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सखर, हैदराबाद यहीं पर आबाद है कि पाकिस्तान इन इलाकों में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट जो है ज़राए नक्लो हमल आसान है, रोड यहाँ पर पाए जाते हैं, सीधे रोड है। इस वजह से जो हमारे पास बड़े बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सखर, हैदराबाद, ये इन्हीं मैदानों पर मुश्तमिल है। उसके बाद सारी सनतें और कारखाने जैसे टेक्सटाइल की सनतें, चीनी के कारखाने वगैरह भी इसी खिते में पाए जाते हैं कि बड़ी बड़ी जो सनतें हैं, जो हमारे पास बड़ी बड़ी सनतें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो भी इन्हीं मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। तो ये था हमारे पास जी मैदानी खिता। अब हमने बात करनी है जी पाकिस्तान के सराई खितों के बारे में कि जो पाकिस्तान के सराई खिते हैं वो कैसे हैं, वहाँ पर लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे सराई खिता भी मैदानी खिते में आता है, लेकिन इक़्तिसादी और तजारती एतबार से दरिया सिंध के बाकी मैदानों की निस्बत ज़्यादा पैदावार नहीं रखता। जो हमारे पास सराई खिता है ये भी मैदानों में ही आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती, पैदावार नहीं अच्छी, और इसलिए इनको हम मैदानों से कंपेयर नहीं कर सकते। मैदानों की निस्बत यहाँ पर जो है पैदावार कम होती है, पैदावार नहीं होती, पैदावार कम होती तो हम कह ही नहीं सकते पैदावार नहीं होती। सराई खितों में अमूमन बारिशों की शदीद कमी होती है। अब हमने यहाँ की आबो हवा के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर जो है बारिशों की कमी है, क्योंकि सराई खिते गर्मी तेज़ होगी और बारिशों की कमी है। ज़िंदगी की सहूलियात कम दस्तियाब होने की वजह से यहाँ के लोग ज़्यादातर खाना बदोश हैं, क्योंकि यहाँ पर सहूलियात कम है। यहाँ के लोग ना जो है आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो यहाँ पे के लोग फिर खाना बदोश हैं। खाना बदोश यानी भेड़ बकरियाँ पाल कर अपना जो है वो ज़िंदगी बसर करते हैं, अपना जो है वो गुजारा चलाते हैं। अमूमन लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं और बहुत कम ही तिजारत से वाबस्ता है। सराई खिते का कुछ इलाका ज़रखेज़ और काबिल काश्त है, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से यहाँ काश्तकारी नहीं है। सराई खिते में कुछ इलाका जो है वो ज़रखेज़ है, वहाँ पर काश्तकारी की जा सकती है, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से, पानी की कमी की वजह से फिर यहाँ पर काश्तकारी जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर पानी की दस्तयाबी को अगर पानी दस्तयाब हो तो सराई खिते को काबिल काश्त बनाया जा सकता है। अगर इन इलाकों को हम पानी प्रोवाइड करें तो सराई इलाके भी हम काबिल काश्त बना सकते हैं। अब सराई थल, चोलिस्तान और थर के बड़े सरा नहरों के ज़रिए अब काश्त में लाई जा चुके हैं कि ये जो इलाके हैं हमारे पास थर चोलिस्तान के इलाके, यहाँ पर हमने नहरों के ज़रिए इनको पानी प्रोवाइड किए और अब यहाँ पर काश्तकारी को किसी हद तक मुमकिन बनाया जा चुका है। उसके बाद हमने कोस्टल रीजन यानी साहिली खितों के बारे में बात करनी है। साहिली खिते पाकिस्तान का जनूबी इलाका जिसमें दरिया सिंध का डेल्टा, कराची का साहिल, मकरान का साहिल आते इसके साहिली खिते में आते हैं। ये साहिली की खिते में हमारे पास दरिया सिंध का डेल्टा यानी दरिया सिंध का डेल्टा जहाँ दो दरिया आकर मिलते हैं और डेल्टा बनाते हैं, इसको हम दरिया सिंध का डेल्टा कहते हैं। तो इस साहिली खिते में हमारे पास दरिया सिंध का डेल्टा, कराची का साहिल, मकरान के साहिल इस साहिली खिते में आ जाते हैं। इस खिते में समुद्र से आने वाली हवाएं दर्जे हरारत को मुतदिल रखती हैं। इस खिते में समंदर से चलने वाली हवाएं यहाँ के दर्जे हरारत को, यहाँ के टेम्परेचर को जो है मुतदिल रखती हैं। इसलिए इलाके ना तो ज़्यादा सर्द होते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म। इस वजह से ये इलाके यहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी, क्योंकि यहाँ की ज़मीन की ढलवान जो है वो कम है। इसलिए इस खिते की को इस खिते में दलदली इलाके भी पाए जाते हैं। इस खिते में ज़्यादातर दलदली इलाके यानी दलदली इलाके, वहाँ पर कीचड़ ऐसे इलाके हैं वो वहाँ पर दलदली इलाके भी पाए जाते हैं, जिसकी अहम मिसाल रंगकच का इलाका है। जनूबी सिंध के साहिली इलाके बशमूल कराची, मकरान के
मकरान इनके साहिल की निस्बत गुंजान आबाद हैं, क्योंकि यहाँ पर कराची की अहम बंदरगाह है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती और सनती मरकज़ है। साहिली इलाकों के लोग ज़्यादातर पेशा माहीगीरी, इसके अलावा तजारत भी करते हैं। ये जो साहिली खिते हैं, हमने सबसे पहले बात की यहाँ की आबो हवा। यहाँ की आबो हवा मुतदिल रहती है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। दूसरी बात हमने ये की कि ये इलाके दलदली होते हैं, यानी यहाँ पर ज़्यादातर दलदल होते हैं। इन इलाकों में हमने बात की कि कराची के इलाके आ गए, दरिया सिंध का जो डेल्टा है, ये इलाके यहाँ पर जो है आ जाते हैं। फिर यहाँ के लोगों का पेशा क्या है, यहाँ के लोग काम क्या करते हैं? ज़्यादातर यहाँ के लोग माहीगीर हैं। माहीगीर हैं यानी मछलियों का शिकार करते हैं और अपना जो है गुजारा चलाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर तिजारत भी करते हैं। उसके बाद हमने बात की जी खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ते के बारे में। खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्तों के बारे में बात करनी है कि यहाँ पर वो रीजन आ जाएंगे, वो इलाके आ जाएंगे जो पहाड़ी खितों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाके और जनूब मगरबी पहाड़ी इलाके बहुत कम बारिश के इलाके हैं। पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाके और जनूब मगरबी पहाड़ी इलाके, ये जो है बहुत कम, यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं, इसलिए हम इनको खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ते कहते हैं। ये पाकिस्तान का इंतहाई खुश्क खित्ता होता है। सर्दियों का मौसम शदीद होता है, जबकि मौसम गर्मा मुतदिल होता है। यहाँ की आबो हवा कैसी होती है कि सर्दियों में यहाँ पर शदीद सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, और गर्मियों में यहाँ का मौसम मुतदिल होता है, यानी यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती। शदीद सर्दी की वजह से मौसम सरमा में काश्तकारी नहीं हो सकती। सर्दी शदीद होती है, इस वजह से काश्तकारी नहीं हो सकती, यहाँ पर फसल नहीं उगा जा सकती, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, कम हो जाते हैं, और जो है बर्फबारी होना शुरू हो जाती है सर्दियों में। इस वजह से यहाँ पर काश्तकारी मुमकिन नहीं है। मौसम सरमा के दौरान लोग अक्सर घरेलू सनतकारी में मसरूफ़ रहते हैं। फिर लोग जो है घरों में रहते हैं, और घरेलू सनतकारी यानी यहाँ पर लोग जो है फिर कशीदे वगैरह करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। घर में बैठकर कोई ना कोई काम करते हैं, जैसे कालीन बुनते और कशीदा कारी करते हैं। कालीनें बुनते हैं और कशीदा कारी करते हैं। कशीदा कारी यानी हमारे पास जो है वो कपड़ों पर मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उनको सेल करते हैं। ठीक है, ये इनकी डिमांड पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा है कशीदा कारी की। ये खित्ते कम आबादी का इलाका है, यहाँ पर आबादी कम होती है। अमूमन लोग मौसम सरमा में मैदानों की तरफ आर्जी हिजरत कर जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर ऐसा होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो लोग यहाँ से हिजरत करके मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। कभी कभार आपने रोडों पर देखा भी होगा कि ट्रैवल कर रही हूँ तो बड़ी बड़ी जो है रेवड़, भेड़ों के रेवड़ जो है वो जा रहे होते हैं, क्योंकि ये अक्सर जो है हमारे पास पहाड़ी इलाकों से उतर के आते हैं, वहाँ पर सर्दी शदीद हो जाती है, इस वजह से फिर जो है मैदानों की तरफ हिजरत कर देते हैं। ये खाना बदोश लोग अपनी भेड़ बकरियों के साथ मौसम सरमा में मैदानों की तरफ उतर आते हैं, कि भेड़ बकरियों के साथ जो है फिर मैदानों की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। गर्मियाँ गुजरती हैं, गर्मियों का जब मौसम आता है, सर्दियाँ गुजर जाती हैं, फिर ये अपने इलाकों में चले जाते हैं, वहाँ पर मौसम जो है वो मुतदिल होता है। इस खिते में सेब, खुबानी, अंगूर, आड़ू और खुश्क फल वगैरह के बागात पाए जाते हैं। इस खिते में जो है हमारे पास अगर हम देखें नबातात में जैसे दरख्त, तो सेब, खुबानी, अंगूर, आड़ू और खुश्क फल वगैरह यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं, जैसे अखरोट हो गया, बादाम वगैरह, ये जो है इन इलाकों में हमारे पास पाए जाते हैं। मरतूब और नी मरतूब पहाड़ी खिते, इस खिते में शवालक, पीर पंजाल, कोई हिंदुकुश और कोई सफ़ेद के कुछ हिस्से आ जाते हैं। कि इस खिते में हमारे पास शवालक, पीर पंजाल, हिंदुकुश और कोई सफ़ेद के इलाके आ जाते हैं। मरी, सवात, एबटाबाद और पीर पंजाल के खिते इस खिते में आ जाते हैं। ये जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में बारिशें अमूमन बुलंदी से वाबस्ता होती हैं। इन बुलंद इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं, कि इन इलाकों में जो है हमारे पास बारिशें जो है वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए इन पहाड़ों की ढलवान पर सदाबहार दरख्तों के जंगलात हैं। ये जंगलात माहौल को साफ़ सुथरा रखने के अलावा बहुत सारी जंगली हयात और परिंदों की अमाजगाह भी हैं। यहाँ पर जो है जो हमारे पास मुख्तलिफ जंगलात पाए जाते हैं, उसके अलावा ये जंगलात जो है हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं, और जो है परिंदे जो है जहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ये परिंदों की अमाजगाह भी है। इस खिते में वाक़ई गलियात और दूसरी वादियाँ स्याहों के लिए बहुत कशिश का बायस होती हैं। कि इन इलाकों में जो है मुख्तलिफ वादियाँ, मुख्तलिफ खिते जो कि स्याहों के लिए यानी हमारे पास टूरिस्ट हैं उनके लिए कशिश का बायस है। सड़कों पर तोदों का गिरना और मौसम सरमा में बर्फबारी का होना ज़राए आमदोरफ्त में दुश्वारी पैदा कर देता है। कि सर्दियों में कुछ इस तरह होता है कि बारिशें होती हैं, तोदे गिरते हैं बड़े बड़े रोडों पर, और बर्फबारी की वजह से रोड बंद हो जाते हैं,
आमदो रफ्त का जो है वो दुश्वार हो जाती है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोग इक्तिसादी मुश्किलात का सामना करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।